बीए हम पास करते हैं, एमए पास करते हैं, पीएचडी लिखते हैं, किससे लिखते हैं? पार करके कलम से लिखते हैं। कलम आवश्यक है, कलम बहुत आवश्यक है। पर आपका ये ख्याल हो कि अब कलम के माध्यम से तुलसीदास बन सकते हैं और सूरदास बन सकते हैं और एमए पास कर सकते हैं और पीएचडी का पास कर सकते हैं, एकांगी अगर आपका ख्याल हो तो कर एकांगी ख्याल गलत। दोनों का समन्वय होगा तो आप विश्वास रखिए वो लाभ जो मिलने चाहिए आपको जरूर मिल करके रहेंगे। दोनों का समन्वय, किसका? कलम का समन्वय है और हमारा ज्ञान और विद्या अध्ययन का समन्वय। ज्ञान हमारे पास न हो, विद्या हमारे पास न हो, अध्ययन हमारे पास न हो और केवल कलम बढ़िया से बढ़िया हमारे पास हो, आप क्या ख्याल करते हैं उससे हम पूरा कर सकते हैं? नहीं बेटे, पूरा हम नहीं कर सकते। साइकिल अच्छी वाली हमारे पास हो, ठीक है, अच्छी सफ़र कर सकते हैं, लेकिन साइकिल के साथ साथ हमारी टांगों में कुव्वत होनी चाहिए। टांगों में बल नहीं है, साइकिल चलेंगे नहीं, साइकिल नहीं चल सकती। स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, जीना अच्छा होना चाहिए ताकि उसके ऊपर हम चढ़ करके छत तक जा पहुँच सकें। लेकिन जीना काफ़ी नहीं है, टांगों में ताकत भी आप उसका होनी चाहिए। टांगों में ताकत में होगी और आपके पास जीना अच्छा बना हुआ है, सीढ़ियाँ अच्छी बनी हुई हैं, तो आप छत तक नहीं पहुँच सकते। माध्यमों की अपने आप में बड़ी उपयोगिता है। माध्यमों की अपने आप में एक बड़ी आवश्यकता है। मूर्तियाँ किससे बनती हैं बताना ज़रा? छेनी हथौड़े से बनती हैं। अच्छा, एक पत्थर का हम आपको टुकड़ा देंगे और एक छेनी हथौड़ा देंगे, ज़रा बनाइए, एक मूर्ति बना के लाइए, एक हनुमान जी की मूर्ति बना के लाइए। अरे साहब, हमने तो पत्थर में छेनी मारी है और वो तो टुकड़े हो गया, हनुमान जी नहीं बने। अरे साहब, हनुमान जी नहीं बन सकते। तो आप छेनी की करामात क्या कह रहे थे? फिर आप हथौड़ी की करामात क्या कह रहे थे? हथौड़ी और छेनी की कढ़ाई जरूर मानते हैं। मूर्तियाँ जितनी भी दुनिया में बनी है, ये सारी की सारी मूर्तियाँ छेनी और हथौड़े से बनी हैं। लेकिन छेनी और हथौड़े के साथ साथ इस कलाकार के और मूर्तिकार के मस्तिष्क को, हाथों को सधा हुआ होना चाहिए। हाथ सधे हुए नहीं है, मस्तिष्क सधा हुआ नहीं है और छेनी और हथौड़ी आपके पास है तो आप मूर्तियाँ नहीं बना सकते। चित्रकारों ने बढ़िया बढ़िया चित्र किसके साथ माध्यम से बनाए हैं? ब्रश के माध्यम से। ब्रश से क्या बनता है? तो तस्वीरें बनती हैं, पेंटिंग बनता है। अच्छा चलिए, हम आपको ब्रश जैसा भी चाहे बना सकते हैं और आपने एक पेंट बना के दिखाइए, तस्वीर बना के दिखाइए, सब नहीं बन सका हमसे तो। और हमने ब्रश दिया था तो सो ब्रश तो आपने अच्छा दिया था, ब्रश सही भी था, ब्रश से ही तस्वीरें बनती हैं, ये बात भी सही है। लेकिन चूँकि हमारे पास खाली था ब्रश, चित्रकला के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए हम उसमें सफल न हो सके और चित्र नहीं बन सका आपकी सिपाही सही। अध्यात्म अध्यात्म के दो भाग, अध्यात्म के दो हिस्से। एक हिस्सा वो है जिसको हम क्रिया योग कहते हैं, क्रिया योग कहते हैं। एक हिस्सा वो है जिसको हम भाव योग कहते हैं। क्रिया योग के माध्यम से उनको भाव योग जागृत करना पड़ता है। असल में शक्ति शरीर में नहीं है, वस्तुओं में नहीं है। दो बत्तियों में क्या ताकत हो सकती है ज़रा बताना? हवा ठीक कर सकती है। दीपक में क्या ताकत होती है बताना ज़रा? उजाला कर सकता है। और हमारी जीवात्मा में बल दे सकता है दीपक से। दीपक जीवात्मा में कोई बल नहीं दे सकता क्योंकि वो वस्तु है। भौतिक अच्छी चीज़ें हैं, इनका उद्देश्य क्या होना चाहिए? साफ फिर भौतिक से तो भौतिक चीज़ें नहीं। हाँ बेटे, चरखा काटने से चल नहीं सकती है, माला काटने से चल नहीं सकती है। तो महाराज जी भगवान की बात कही है ना? नहीं बेटे, अन्न से क्या ताल्लुक हो सकता है हमारे? फिर आप माला कराते क्यों हैं? बेटे हम इसलिए माला कराते हैं तेरी समझ में आ जाए किसी तरीके से हम अपनी सारी शक्ति इस बात पर झोंकना चाहते हैं आज कि आप एक बात समझ कि फिलोसफी रिया योग है, इसका मकसद केवल मनुष्य की भावनाओं का स्तर, भावना का परिष्कार, भावना का विकास करना, भावना का परिष्कार, भावना का परिष्कार करने में, भावना का विकास करने में, भावना का संशोधन करने में, आपकी संवेदना को जगाने में अगर हमारे क्या सफल होते हैं तो हमारी साधना सफल और हमारी भावना से वो दूर रहते हैं, भावना को छू नहीं पाते। केवल केवल हम भौतिक क्रियाकलाप से, भौतिक चीज़ों की कामना में डूबे रहते हैं। तो ये खालिश भौतिकवाद के नियम अलग है और अध्यात्मवाद के नियम अलग है। भौतिकवाद कीमत के बदले में कीमत चुकाना चाहता है। आप 8 घंटे काम कीजिए, हम आपको 6 रुपये खा सकते हैं, और आप 4 घंटे काम कीजिए, हम 3 रुपये दे सकते हैं। पदार्थ की कीमत पदार्थ, आपने कितनी माला जपी उसके बदले में उतने पैसे हम दे सकते हैं। आप 4 रुपये रोज आते थे और 1 घंटा भजन कीजिए, हम आपको ठंडी समझ देंगे। और आप सब हम शांति चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं और सुस्थिति चाहते हैं और रुपया चाहते हैं, तो बेटे वो भावना से ताल्लुक है। हमारे हमारे कर्म आवश्यक हैं और वांछनीय, लेकिन आफत तब आ जाती है जब आप क्रियाकांडों को सब कुछ मान बैठते हैं और भावना के संशोधन की और भावना के परिष्कार की जरूरत नहीं समझते।
आपको भावनाओं के संशोधन की जरूरत समझनी चाहिए। तो कर्मकांडों का उपयोग माध्यम समझना चाहिए। मैंने कितने उदाहरण आपको दिए। अच्छी चिट्ठी लिखने के लिए, अच्छा लेख लिखने के लिए आप कलम की जरूरत है। इसलिए किससे कहा कलम की होती है? बिना कलम के चिट्ठी लिख सकते हैं? हम नहीं लिख सकते। आप हमारी कलम खराब हो जाएगी तो हम आपको चिट्ठी नहीं लिख सकते, और हमारी जब छाले हो जाएंगे तो हम आपको व्याख्यान नहीं कर सकते। मीडियम की जरूरत है, बेहद जरूरत है, बहुत जरूरत है। लेकिन अगर आपकी जीव है तो जीव के द्वारा वो ज्ञान का अमृत नहीं बरसा सकते, जो कि विकसित और पुरस्कृत व्यक्तित्व के द्वारा होना चाहिए। इस व्याख्यान सिखा लीजिए, गुरु जी आप जैसा देते हैं वैसा हम देते हैं, तो पहले यार हमारा जो व्याख्यान करते हैं तुम भी कहा कर महीने 15 दिन में अभ्यास हो जाएगा, क्या करना। और फिर कहीं और मुझे पकड़ लिया, कहा कि साहब प्राण विषय बोलिए, तब बेटे क्या देंगे कल किया मैंने, अपनी कहाँ से बोल सकता हूँ। बाकी तो अपनी बना दिए। तो बेटा ज्ञान की साधना है, अक्षरों की रगत करने से होता। इसलिए कर्मकांडों की बात आपको एक बात आप तौर से समझ आनी चाहिए। कर्मकांड बेहद उपयोगी, कर्मकांड बेहद आवश्यक, कर्मकांडों की जमीन आसमान की आवश्यकता। लेकिन कर्मकांड अधूरे और अपंग, अधूरे और अपंग, जबकि उसका कोई हमारी भाव क्षेत्र पर अगर प्रभाव पड़ा, भावना का शोधन नहीं हुआ, संवेदना की जागृति नहीं हुई, भावना में कोई हेर फेर नहीं हुआ, भावना चिंतन हमारा जहाँ तक दाम बना रहा, तो आप विश्वास आपको हमेशा स्टार्ट करनी पड़ेगी। हमारी पूजा बेकार जा रही है, हमारा भजन बेकार जा रहा है, हमारी उपासना बेकार चली गई, हमारा अनुष्ठान बेकार चला गया। यही एक भूल है जिसकी चट्टान से टक्कर खा करके बहुत जहाज डूब गए, और नावें डूब गई, और लोगों के भजन डूब गए, और संन्यास डूब गए, और उपासना डूब गई, और सब डूब गए एक ही चट्टान से खा करके कि लोगों ने ये समझ लिया कर्मकांड काफ़ी है अपने आप में। कर्मकांड आवश्यक है, काफ़ी नहीं। प्राण निकल जाए, हवा में घूमने वाला प्राण आप किसी काम का नहीं हो सकता। तो जाकर ये बेटे हम तो हैं, तो भूत पर आ गया क्या नहीं दे सकते, नहीं बेटे हम भूत किसी बैठा देते हैं। अरे तुम बेटे हम तो हवा में घूम रहे हैं, अपने पैर के सकता है, और शरीर मरा हुआ गुरु जी पड़े हुए हैं। अच्छा साहब गुरु जी दीक्षा दे दीजिए, रे बेटे अब तो हम जल के लिए बैठे, मन के लिए बैठे, अब दीक्षा का टाइम चला गया, आप तो क्या दीक्षा ले सकता है उनसे? ना हुआ शरीर बेकार है और मरा हुआ प्राण देखा। भाव संवेदना को जगाने के लिए बेहद आवश्यकता है। जाति वस्ती को जगाने के लिए बेहद आवश्यकता है कि हम किसी भूखे के, प्यासे के, गरीब के, दुखियारे के उनकी सेवा करें और सहायता करें। उससे बड़ी भाव संवेदना जागृत हो सकती है। संवेदना जगाने के लिए कर्मकांडों की जरूरत समझे नहीं। हम तो बड़े दयालु हैं, तो बड़े दयालु हैं, बड़े दयालु हैं, बहुत दया है, बहुत दया है, बहुत दया है। आप किसी के काम आ सकते हैं? नहीं सब काम हम किसी के नहीं आ सकते, हम किसी की सेवा सहायता नहीं कर सकते। तब फिर आप जानते किस बात की भाव संवेदना है? कौन है? तब उत्तराखंड के साथ संबंधित न हों। हमारे हमको दयालु बनना है तो हमको लोगों की सेवा करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए, तो चारों के काम आना चाहिए, अच्छी की मदद करनी चाहिए, आँखों में हमारी में आंसू होनी चाहिए, हमारे धर्म का विकास होना चाहिए। अगर दयालुता अपने भीतर एकत्रित करना चाहते हैं तब हमको, जब ज्ञान न हो तो हमको किताबों की जरूरत पड़ेगी। किताबें याद करनी चाहिए, किताबों का पाठ करना चाहिए। अगर हम करना चाहते हैं तो किताबों का पाठ करना ज्ञान वृद्धि के लिए आवश्यक है। लेकिन अगर ज्ञान वृद्धि हमको न करनी हो, पढ़ना हमको ना हो, तो किताबें बहुत सारी लेकर जमा कर लें। रामायण की किताब देखिए साहब, भगवत की किताब, ये वेदों की किताब देखिए, गुरु जी 4 वेद हमने आपके आस में गायत्री रखे हुए हैं, तो बेटा बड़ी अच्छी बात है। कोई आवेगा तो ये कह सकता है बिल पाठी है, मैंने पढ़ा है क्या? अरे मैं जी पढ़ा रहा तो ज्ञान ला कर लिया था, और देखिए मेरे घर में बड़ा पुण्य हो जाएगा। डी इससे क्या पुण्य हो सकता है? फिर हमारी किताब बिक गई, 18 हमको मिल गई, तेरी प्रशंसा हुई, सब वेदों को पसंद गया, दोनों का कुछ पूरा हो गया। तुम अपने घर, हम अपने घर, तुम्हारा जी वेद का ज्ञान मिलेगा, नहीं हो जाए। इसीलिए वेद को सहार अध्यात्म के बारे में आप अगर ये फैक्ट समझ जाए तो मैं समझ लूँगा 50% आपने मंजिल पार कर, और आपको अध्यात्मिकता के लाभ उठाने का मौका मिल गया। आपको भारी मालूम पड़ा हो, कठिन मालूम पड़ता हो, तब खैर आप वापस सुनो। दस हमने कहा ये बड़ा झोड़ा है, तुम्हें क्या पता था, हमने तो ये समझा था हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं, और हनुमान नहीं सकते बेटे। अब जो आज पैसे, तो आज पैसे हनुमान चालीसा खरीदने में चले गए, और 13 रुपया जब कर लिया, 10 हो गई, 100 हो गई, अब अपने पैर पीछे ले दिया। हनुमान सारी जिंदगी पर उससे तेरा कोई फायदा नहीं हो सकता। हनुमान जी से फायदा उठाना चाहता है तो कर्मकांडों के साथ साथ में भावना का समन्वय, कर्मकांड के साथ साथ में भावना का समन्वय। जिस दिन ये बात तेरी समझ में आ जाएगी, बस समझना चाहिए कि अब रास्ता फील्ड को खुल गया और तेरे लिए द्वार पड़ा हुआ है। तो वास्तव में समझ तो गया वास्तविकता क्या है। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता क्या है? गीता और रामायण इसका हम यहाँ से प्रचार, गीता और रामायण इसका हम यहाँ से ये विद्यालय सब बनाने वाले। गीता और रामायण को हम नियमित रूप से पढ़ाएंगे, और हमारा विश्वास है कि रामचरित्र और कृष्णचरित्र के माध्यम से हम व्यक्ति और सामाजिक दोनों समस्याओं के समाधान करने में समर्थ। हम व्यक्ति को व्यक्ति कैसा होना चाहिए, व्यक्तिगत जीवन का परिष्कार कैसे होना चाहिए, ये हम रामायण के द्वारा लोगों को सिखा देंगे। मेरा पूरा विश्वास है
रामायण में वो सारी की सारी वस्तुएं विद्यमान है, जो व्यक्ति और परिवार दोनों को ठीक और समझती है, इसलिए हम रामायण का उपयोग करेंगे। और हम गीता का, भागवत का, कृष्ण तत्व का उपयोग करेंगे, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम पूर्ण भूमिका अदा करने के लिए मनुष्य की नीतियाँ क्या होनी चाहिए, दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, समाज के साथ में अपना डीलिंग करने के लिए, लोग व्यवहार के लिए, समाज की युक्तियों का समाधान करने के लिए जो हाँ से दिशाएँ मिलती हैं, आनंदी से नहीं मिलती। एकांगी है, एकांगी है, पिताजी ने निकाल दिया, अरे साहब पिताजी ने निकाल दिया तो चला जंगल में, गलती गए तो कहते हैं पिताजी और हमको तो गलती नहीं करनी चाहिए, हम तो चाहेंगे पिताजी की आज्ञा मान करके ये काम कीजिए। बोले श्री का राम का प्रजा का दिवस्तर, प्रजा कहना मानना चाहिए और प्रजा का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन सीता जी के साथ क्यों अन्याय करना चाहिए। एकांगी में मर्यादा का पालन किया राम ने, लेकिन कृष्ण प्रभु कहते हैं ये पुरुष के जीवन में सारा का समुद्र है। क्या उन्होंने त्याग की जरूरत समझी है, सेवा की जरूरत समझी है, अपने दान देने की जरूरत समझी है, सबको दान देते चले गए और निष्प्रह तरीके से जिए, और जहाँ उन्होंने जरूरत समझी है वो चालाक से चालाक और बेईमान से बेईमान और झूठ से झूठ करवा दिए कृष्ण जी ने। ये खूब कुछ इन विषय दोनों ग्रंथों के माध्यम से अब अपने समाज को उदाहरण उठाने के लिए अब तैयार हो गए और प्रतिबद्ध हो गए हैं। अभी रामचंद्र लोगों को पढ़ाएंगे जो कहीं कृष्ण चरित्र पढ़ाएंगे जो लोगों ने पढ़ाई नहीं। हम हरे राम का आंदोलन नहीं चलाएं, हम ये लोगों को बताएं से तो खंजरी बजाने से, हड़ताल बजाने से, कुदक मचाने से राम तो रामा हरे रामा कृष्णा नहीं हो सकता। हरे राम कृष्णा के पीछे जो प्रेरणा है, जो दिशा है, जो भावना है, जो चेतना है, जो आग उनके पीछे जल रही है, उससे गर्म होना पड़ेगा। इसलिए हम रामचरित्र के आत्म से खड़े किए हुए हैं। और कृष्ण के बारे में जिन पुस्तकों का हमने चुनाव किया है, देखभाल में चुपचाप विचार करने लगा कि अरे भाई ये कैसी किताब है, ये कैसी किताब है, आई किताब है। ये दोनों की दोनों किताबें हैं, रामायण और गीता लड़ाई झगड़े की किताब है। तेरे करे बाबा शांति देहु शांति विश्व शांति अंतरिक्ष गुण शांति, शांति किताब पर पढ़ाने चले हो और ये लड़ाई झगड़े की किताब लेके चले हो। रामचंद्र जी में सब लड़ाई झगड़ा था अपना, विश्वामित्र के यहाँ ले गए, तारका को मारा, सुहाग को मारा, मारीच को मारा, और खरदूषण को मारा, और मेघनाथ को मारा, और कुंभकर्ण को मारा, और रावण को मारा, मार सब मार काट में शुरू किया। तेरे का ये किताब ले आए गुरु जी, शांति किताब लाते थे कि आप ये अशांति किताब लाए, शांति में शांति किताब, रामायण से क्या मतलब। बेटा तो मैं क्या कर सकता हूँ, हमारे ऋषियों ने यही बताया था कि रामचंद्र जी का इसका जीवन ऐसे बढ़ाना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान की किताब मैंने पढ़ी और मैंने ये पाया भाई ये क्या चक्कर है, ये सब क्या गड़बड़ पड़ गया। अर्जुन तो बेचारा कह रहा था हम तो चाय की कैंटीन लगाएंगे और गुजारा करेंगे और अपनी मौज किया करेंगे और हम अपना ये होटल खोलेंगे और चिड़वा बेचेंगे और 25 रुपये रोज कमा लेंगे, बहुत से आदमी होटल चलाते हैं, हम भी अपने बच्चों का पालन कर लेंगे और आप हमको राय जीवन क्यों फंसाते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने उसको गालियाँ सुनाई, तू कलीब है, तू नपुंसक है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, 1000 गालियाँ सुनाई, 1000 खुशामदी की। तेरा स्वर्ग मिलेगा मरने के बाद, जितना भूख से वही कैसी कैसी चालाकियाँ तो प्राप्त से स्वर्ग, जितना भूख से वही राजा बन जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा, ये बन जाएगा, ऐसी ऐसी बात बताई। और जब नहीं माना, अरे तू काय है, नपुंसक है, उल्लू है, बेवकूफ़ है, चल कनिष्य वचन तब, जैसे आप कहेंगे सो मानेंगे। अरे बाबा ये काय की किताब है, इस बेटे लड़ाई की किताब है, झगड़े की किताब है, मारकाट की किताब है, हत्याखोरी की किताब है, खून बहाने की किताब है। अरे तेरे का तो भला जी शांत को नहीं, आप खून खराबी किताब का बोलिए करते हैं। बेटे से बात पे गलत कितने व्यक्ति विचार करते लगा ये जी क्या, मुझे पढ़ानी चाहिए थी किताब, जबकि बतानी चाहिए थी, क्या की बतानी चाहिए। जल्दी आप कौन है, और जाकर के हम चंद्रवंशी राजपूत हैं, तो कोई आप में ब्राह्मण भी है, अधिसा ब्राह्मण से नहीं, क्या कोई बनिया तो होगा, कोई खडेरवाल अग्रवाल तोरवाल जैसा, हम कोई खडेरवाल नहीं है में से, और कोई अग्रवाल नहीं है, तो कोई पंडित जी हो सकते हो आप लोग, और कान्यकुल जी वाला जी नहीं हो सकते। हम तो छत्री हैं दोनों के दोनों, जिनका हम आपको पढ़ाने वाले हैं, जिनकी शिक्षा है और जिनका आपको अनुयायी बनाने वाले हैं और जिनका अनुचर बनाने वाले हैं, हो सकते हैं वो आदमी बहादुर हो सकते हैं। छत्री से मतलब जातवादी का बेटे मैं काट दे, जातवादी का मैं काट कहूँ बता कहाँ है आपको, आप मेरे चौके में रोटी खाते हैं। मैंने कब पूछा आपसे, आप बनिया है कि आप पंडितवान है, कौन है, आप इंसान है, भगवान के भक्त है, गायत्री के भाषा के अंदर परिचय मेरे लिए काफ़ी है। तू तो बनिया है तो बड़ी अच्छी बात है, बनिया है तो स्वागत है आपका, तुम तो बामन है तो और अच्छी बात है।
मुझसे एक बार झगड़े हो गए। जब वहाँ गाती तो बॉम्बे मैंने हेल्प किया था, पंडितों ने कहा इनको चेला को भगाओ, चेला को भगाओ। अरे ये तो वो है, ब्राह्मण नहीं है, ये तो कौन है, बढ़ई है। बढ़ई कौन होता है, वो जो लकड़ी का धंधा करता है, ये तो वो है, अब यहाँ बन गया बामन। लोगों ने मुझसे पूछा तो चंद्रमा साहब आप तो वो बढ़ई है। वे बेटा तेरी गलती है, बढ़ई नहीं हूँ मैं। तो कौन है आप, बिरादरी क्या है आपकी? मेरी सही बिरादरी पूछ है, तो कोई अच्छी बिरादरी जानना चाहता हो तब तो मैं धोबी, और जो खराब बिरादरी चाहता हो तो वो भंगी। तो धोबी भंगी क्या कैसे हैं? धोबी बेटा ऐसा है कि मैं कपड़े धोना चाहता हूँ, मोटी साफ चाहता हूँ। मेरा मकसद एक, मैं झाड़ू लेके अतिरिक्त हुआ हूँ, बुहारी लेके अतिरिक्त हुआ हूँ, मनुष्यों के भीतर वाले घर वाले हिस्से की सफाई करने के अतिरिक्त और मेरा कोई मकसद नहीं। मैं अपने आप की सफाई, औरों की सफाई करने के लिए किसम आई है, अपना कपड़ा धोने के लिए और दूसरों के कपड़े धोने के लिए मुझे कसम आई है। इसलिए मुझे धोबी होना चाहिए और मुझे भंगी होना चाहिए। तो आप ब्राह्मण हैं बेटे, मैं नहीं कह सकता, तो अगर ब्राह्मण होने के नाम पर मेरी पूजा करता हो तो मत कर। और तेरी ये समझ के गुरुदीक्षा ली हो मुझसे कि ये पंडित जी हैं, ब्राह्मण है, तो बेटे मैं तुझसे इधर करता हूँ कि मैंने अपनी गुरुदीक्षा मेरी ले ली वापस, और तू मुझे समाज में दे गया था तो तुम्हारे बैग क्यों ले जाएगा, सुना ना। इसलिए मैं तुरंत जन्म के आधार पर तो मैं कोई नहीं कहता बहस, और मैं ये कहता हूँ कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर प्रत्येक अध्यात्मवादी को क्षत्रिय बनना चाहिए। सुखन क्षत्रिय श्याम, तो ठीक क्षत्रिय रंगते युद्धम ईदृशम। इस युद्ध को लेते हैं, अध्यात्म में जिस लड़ाई है, ये मैंने साधना समर स्वामी नित्यानंद जी का पढ़ा, जो बंगला की किताब है साधना समर। साधना समर बड़ी गजब की किताब है, हिंदी में बात तो हुआ नहीं अभी तक मेरे ख्याल से। साधना समर बड़ी गजब की किताब है। उन्होंने दुर्गा का, चंडी का और गीता का मुकाबला किया है। दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक हैं, गीता में 700 श्लोक है। दुर्गा सप्तशती में 18 अध्याय है, गीता में 18 अध्याय है। सब जोगाते उन्होंने सारे के सारे दुर्गा पाठ को गीता से मिला दिया। और ये कहा है साधना बासे समर मीन्स ये महाभारत लंका कांड है। इसमें क्या करना पड़ता है, अपने आप से लड़ाई खड़ी कर देनी पड़ती है, अपने आप की पिटाई करनी पड़ती है, और अपने आप की धुलाई करनी पड़ती है, और अपने आप सफाई करनी पड़ती है, और अपने आप के साथ जितनी सख्ती से आना पड़ता है इतनी सख्ती से पेश आना पड़ता है। हम बाहर वाले के साथ में जितनी भी नरमी कर सकते हो करें, दूसरों के साथ हम सहायता कर सकते हो, क्षमा कर सकते हो, उदारता कर सकते हो, दान दे सकते हो, दूसरे को सुखी बनाने के लिए जितना भी जो कुछ कर सकते हो करें। लेकिन अपने साथ में हमको इस तरीके से कड़क हो जाना चाहिए। हमारी शारीरिक वृत्तियाँ और मानसिक वृत्तियों के विरुद्ध हम एक तरीके से जल्लादगी तरीके से और कसाई के तरीके से खड़े हो जाएंगे। हम तुमको पीट के रहेंगे, तुमको मसल करके रहेंगे, तुम कुचल करके रहेंगे। अपने इंद्रियों प्रति हमारी बगावत इस तरह की होनी चाहिए, और हमारी मनस्थिति के विरुद्ध हमारी बगावत इस तरह की होनी चाहिए। हम अपनी मानसिक कमजोरियों को समझें, और न केवल समझें, न केवल क्षमा मांगे, साहब बड़ी गुरु जी क्षमा है, 5 साल तुम दे गए थे, क्षमा है, और देख लिया गुरु जी आपको क्षमा कर देना। बेटे क्षमा का कोई नहीं है। क्षमा का अंग्रेजी ज़माने में जब कांग्रेस काल शुरू हुआ था, पहले माफ़ी मांगिए छुट्टी पाइए, माफ़ी मांगिए छुट्टी पाइए। पर जब लोगों ने देखा अंग्रेज़ों ने ये तो माफ़ी मांग के छुट्टी ले आते हैं, फिर दोबारा जाते हैं, पासपोर्ट का गया से नहीं। फिर उन्होंने जमानतें की, जमानत लाइए 5000 रुपये की जमानत, जो कोई 5000 रुपये की जमानत लाएगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं, करेंगे, माफिया नहीं दे सकती। तो 5,000 रुपये की जमानतें शुरू हो गई, जिनको ज़रूरी काम थे 5,000 रुपये की काम किए, फिर उनको CID रिपोर्ट की साहब जमात चल जाते, तो 5,000 रुपये से ज़्यादा आपके संग कर देते, शुरू हो जमातें बंद आ गई। भगवान ने भी ऐसा किया है कि माफ़ी देने का क्लोज, माफ़ी देने का सबक, किसी को माफ़ी दीजिए तो दीजिए, माफ़ी कहाँ है जहाँ दंड को बस। इसीलिए क्या करना पड़ेगा, अपने साथ में ट्राई करने की। जिस दिन आप कसम खाते हैं और जिस दिन आप ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपनी कमज़ोरियों के तय हम कड़क बनेंगे, अपनी शारीरिक कमज़ोरियों के तय, अपनी मानसिक कमज़ोरियों के तय, दोनों क्षेत्रों में इतनी कमज़ोरियाँ बेटे भरी पड़ी हैं, इसलिए हमारा चौकट का डाला, उनको सत्यानाश कर दिया। अध्यात्म यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से ही भगवान के बुलाने वाली बात शुरू होती है, भगवान के दर्शन वाली शुरू होती है।